नंबर 3, ठीक है, लफ्ज है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं असल में, इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, इंटीजर्स को हम किससे जाहिर करते हैं, ये चीजें भाई, इंटीजर्स को हम जाहिर करते हैं जेड, बड़े जेड से। किससे जाहिर करते हैं, बड़े जी से जाहिर करते हैं, बड़े जेड से जाहिर करते हैं हम इंटीजर्स को। ठीक है, तो इंटीजर्स में हम लिखते कैसे हैं भाई, सेम है, वही सेम चीजें हैं। इंटीजर्स में हम पहले लिखते हैं 0 1, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड देन ये चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह। अब इसमें फर्क क्या है, ये तो होल नंबर आ गए, वही आप कहेंगे सर ये तो होल नंबर आ गए, वही होल नंबर हमने इधर लिख दिए, वही होल नंबर उसमें लिखे थे, होल नंबर में हमने सीखे थे, वही चीजें इधर आ गई है। इसमें फर्क क्या है, इसमें बेसिकली जो फर्क है वो हम इसको प्लस माइनस में कन्वर्ट करते हैं। प्लस माइनस आपने सुना होगा ना कि कोयटा में -3 चल रहा है, कोयटा में -4 चल रहा है, स्कर्दू में -10 चल रहा है, स्कर्दू में माइनस फलाना चल रहा है, रशिया में माइनस इतना चल रहा है। ठीक है, कभी माइनस में कभी प्लस में चले जाते हैं, सेम वही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम सीखेंगे कि ये माइनस में किस तरह जाता है। तो जाहिर सी बात है माइनस, अब 0 तो 0 है, अब एक जो ये 1 आ गया, अब 1 के साथ हम माइनस लगाएंगे, चूंकि 0 के जो इस तरफ हैं, ये मैंने लाइन इसलिए लगाया कि 0 ये जो इस तरफ जाएंगे वो जाएंगे प्लस शेप में, अब जो इस तरफ जाएंगे वो जाएंगे माइनस शेप में। तो -1 हो गया, फिर 2 लिखेंगे -2, फिर 3 -3, सेम इस तरह, फिर 4 -4। ठीक है, तो एज इट इज ये भी इसी तरह चलता रहेगा। तो इंटीजर्स में हम जाहिर करते हैं इंटीजर्स को जेड से, और जेड से फिर हम जाहिर देखते हैं कि इंटीजर को जब लिखेंगे तो वो हम इस सूरतों में लिखेंगे, एक तो हम प्लस में लिखेंगे, दूसरा हम माइनस में लिखेंगे। एक ही लफ्ज को, एक ही वर्ड्स को हम बार बार, क्योंकि 0 तो माइनस नहीं होगा ना, 0 से 0 माइनस नहीं होगा, तो माइनस नहीं होगा ना, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ के बाकी माइनस जो प्लस में है, +1 है तो प्लस -1, फिर 2 है, +2 है तो -2 में आ जाएगा, और +3 है तो -3 में। एज इट इज जो गिनती हम ऊपर की तरफ पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, हम इस तरह ये नीचे की तरफ भी पढ़ेंगे। ये हम इसलिए हमने इसको, मैंने आपको डिवाइड करने के लिए लगा दिया। इसको कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स कहते हैं इन लफ्जों को। इस तरह आप जो है प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अगर हम इंटीजर्स को हम सीखें, या अगर मैं अगर इसको सेट की सूरत में लिखूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, z को एक्सप्लोर करूंगा, z फिर दूंगा सेट की शक्ल। ठीक है, इसी तरह ही से z फिर सेट की शक्ल आ गई। उसी के साथ साथ फिर मैं आगे चल के मैं लिखूंगा, अगर मैं इस सूरत में नहीं लिख रहा तो फिर मैं किस सूरत में लिखूंगा, फिर मैंने प्लस में लिखना है, मैंने माइनस में लिखना है। अगर मैं प्लस को ना भी लिखूं तो फिर माइनस को लिखूं तो क्या ठीक रहेगा, अगर मैं माइनस को लिखूं और प्लस को माइनस को ना लिखूं, प्लस को लिखूं तो ठीक रहेगा, तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यह है कि जब अगर जहां माइनस की जिक्र होगी तो आपने माइनस का ये जो निशान है ये लाजमी आपने देना होता है। अगर प्लस की है तो प्लस आप ना भी दें, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे नहीं दिया किसी में भी, तो आप ना दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता इस पे। ठीक है, तो चले हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह हम लिख सकते हैं, इसको इकट्ठे किस तरह लिख सकते हैं। तो जैसे हमें पता है, तो सबसे पहले हमने 0 लिखा है, तो 0 एज इट इज हम 0 को वैसे लिखेंगे। अब आता है 1, एक यहाँ पे माइनस में भी आता है और इस प्लस में भी आ रहा है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, तो हम पहले देंगे प्लस का निशान, प्लस उसके नीचे हम देंगे माइनस, फिर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस के साथ हम -1 लिखेंगे। तो फिर सेम इसी तरह कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर मैं लिखूंगा फिर मैं लिखूंगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, अब आता है बारी इसकी 2 की। ठीक है, सेम इसी तरह फिर प्लस माइनस क्या लिखूंगा मैं, 3 की बारी। अब यहां देखें, फर्क देखें, ये 1 लिखा है मैंने, यहां प्लस वाला भी लिखा है, प्लस का निशान भी दिया है,
माइनस वाला लिखा है, माइनस का निशान दिया, ये मैंने इकट्ठे लिख दिए। ये ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शंस आते हैं, हम इसके सवाल हल भी करेंगे। ये ऑप्शन आते हैं इस तरह के, बीपीएससी जो है आपसे पूछती है, बीपीएससी लाजमी इस तरह के क्वेश्चन डालती है, तो लाजमी इस चीज को समझे। -3 हो गया, इधर 4 लिखा हुआ है, इधर -4 लिखा हुआ है, तो +4 प्लस वाला 4, फिर ये माइनस वाला, तो 4 लिख दिया एज इट इज। फिर वो इस तरह चलता रहेगा, सेट आप बंद करें दर्शक, वो लाखों तक चलता रहे, ठीक है। तो ये है इंटीजर्स को लिखने का तरीका। इंटीजर्स के इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बीपीएससी आपसे सवाल पूछेगी कि हाउ कैन वी डिफाइन, तो हाउ कैन वी डिफाइन इंटीजर्स, या हाउ कैन वी राइट इंटीजर्स प्लस माइनस टुगेदर, ठीक है। पॉजिटिव एंड, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, इसको नेगेटिव भी कहते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर टुगेदर। तो टुगेदर में जब बात आए तो आपने इस सूरत में लिखना है, प्लस माइनस, ये इस तरह का आएगा आपका, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको चीज समझ आ गई है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही, आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, तो उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे कि ये चीज कैसे है और क्यों मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, मसला नहीं है इसमें कोई भी, ठीक है। ये एजुकेशन है, जल्दी इस तरह नहीं होता कि एक तावीज घोल दो और पिला दो बस हो गया, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन चीजों को समझना पड़ता है, डीपली समझना पड़ता है, ठीक है। तो चले हम अपने स्टेप 4 पे चलते हैं, रेशनल नंबर्स को थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस हल करते हैं। देखें, ये चीजें करने से होती है, मेहनत करने से होती है, इनको समझे, वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को जितना हो सके पूरा देखें, और उसके बाद फिर आप इनको अपने पास डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे ऑप्शन 4 को, ठीक है, रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। आई होप कि आपको मेरी लिखाई समझ आ रही हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज तेज लिखता हूँ, तो इसी वजह से आपको समझना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर्स को हम कौन से इसमें ज़ाहिर करेंगे? अब हमने जो नेचुरल नंबर से तो एन से ज़ाहिर किया था, इंटीजर्स को जेड से, और होल नंबर को डब्ल्यू से ज़ाहिर किया था। अब रेशनल नंबर है, हम यहाँ पे आर लगाएंगे, क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं इसमें? आर नहीं लगाएंगे। ये मैथमेटिक्स का एक रूल है कि हम इसको लिखेंगे बड़े क्यू से, क्यू से, बड़े क्यू से। अब यहाँ एक सवाल बनता है बीपीएससी के पेपर्स में, अक्सर इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये कह देंगे कि भैया रियल नंबर, आपको एक नंबर देगा कि नेचुरल नंबर, तो आपने एन से लिख दिया, तो फिर आपको दे देगा इंटीजर्स। इंटीजर्स, लोग इंटीजर्स में क्या करेंगे? आई लगा देंगे, ऑप्शन में होगा आई, इंटीजर्स आई, क्लिक आपका रॉन्ग आंसर। अगर आपको देंगे रेशनल नंबर, आर लगा देंगे क्यू की बजाय, चलो भाई कट, क्योंकि इंटीजर्स को हमने सीखा तो जेड से आता है, और रेशनल नंबर क्या है? क्यू से आता है। तो ये लाजमी आपने समझना है इन चीजों को, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स को हम लिखेंगे कैसे? अब इनको हम किस सूरत में लिखेंगे? ठीक है, तो चले इनको देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं रेशनल नंबर की सेट बनाने में, तो सेट में इसको इस तरह लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू सेट, ठीक है, सेट आ गया। अब मेरे पास, मुझे कहते हैं रेशनल्स है, तो इसको किस तरह आप लिखेंगे? तो इसको मैं फ्रैक्शन सूरत में लिखूंगा, फ्रैक्शन यानी बटे की सूरत में लिखूंगा। तो जाहिर सी बात है, मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, कॉमा P इज इक्वल टू P। अब इसको मैं बगैर उसके साथ भी लिख सकता हूँ, P है तो कॉमा Q के साथ लिख सकता हूँ, या फिर और सॉरी, और या फिर मैं इंटीजर्स, इंटीजर्स की सूरत में मतलब कर सकता हूं, इंटीजर्स। तो इसमें जो है Q इज Q, ये इसका जो साइन है ना, ये बराबर वाला साइन, इसको हम कट कर देते हैं तो इसका नॉट हो जाता है, ये कुछ भी नहीं होता है, इज इक्वल टू 0। ये सेट मैंने बंद कर दिया, ये ऑप्शन आ गया इसमें। अब इसमें देखें, पहले मैंने इसको फ्रैक्शन सूरत में लिखा, P इज इक्वल टू P बटे Q, ठीक है। फिर मैंने इस सूरत में भी लिखा, फिर मैंने इंटीजर्स की सूरत में भी इसको लिख दिया, जिस तरह इंटीजर्स में हम करते हैं। तो अब देखें, इंटीजर्स में ये है कि Q है, ये ऑप्शन कट गया, 0 है, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली Q लिखेंगे हम, इसका Q का Q लिखेंगे, ठीक। अच्छा, इसको हम मजीद इस तरह समझेंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स
रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब फ्रैक्शन फॉर्म को हम अगर सीखें, इसके एग्जांपल मैं आपको दूं, फर्ज करें एग्जांपल है ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसमें अगर मैं नंबर्स एग्जांपल के थ्रू आपको नंबर्स बताऊं, तो नंबर्स में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स लिखूं, ये है 6/7 हो गया, ठीक है, ये आ गया। और इसका एक मजीद अलग लिख दें, इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू क्यू। अब जो पी है, 6 की ताकत क्या है, पी है, और 7 की ताकत क्या है, क्यू है। अब मैंने नंबर्स में इन फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मैंने लिखा है तो मैंने नंबर्स में लाजमी कन्वर्ट करना है, क्योंकि मेरा सवाल गलत हो जाएगा। नंबर्स में मैं लाऊंगा तभी मैं इसको इस सूरत में लिख सकता हूं, ठीक है। तो लाजमी इसमें नंबर्स लाना आपको जरूरी है। चले इसमें से हम कुछ मजीद सवाल हल करते हैं। सवाल हल करके आपको इजी समझाते हैं कि इजी तरीके से ये किस तरह हम इसको मजीद डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चले बेशक मैं ये अभी काट रहा हूं, इसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, इसको मैं फिलहाल इसको काट रहा हूं, ठीक है। अब हम सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। सवाल हल करेंगे तो सवाल में मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि 30 इज इक्वल टू 6। अब 30 है मेरे पास। अब 30/6 को अगर मैं हल करूं तो ये किस तरह मैं इसको हल कर सकता हूं? बिल्कुल इजी मेथड है। सबसे पहले तो आप इसको इस सूरत में लेके आएंगे, ठीक है। लेके आए, इसको सेट उसमें लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो 30 है ऊपर वाला हिस्सा, हमने किसके के साथ इसको डिवाइड करना है, 6 के साथ करना है। तो जो 6 है, 6 को हम इस तरफ लिखेंगे। ये रूल है, ठीक है। ये रूल है, जो हमेशा नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले को क्या करता है, तकसीम करता है, ठीक है, काटता है, ठीक है। तो 30 इधर लिख देंगे हम। अब 30 जो है वो 6 जो है 30 पे कितनी मर्तबा जा रहा है, ये चीज आप समझें, ठीक है। कितनी मर्तबा जा रहा है ये, अगर हम 6 जाए तो 36 बन जाएगा। 6 5 इज दी 30, तो 6 5, तो 5 हम जो आंसर आएगा वो हम यहां लिखेंगे, ठीक है। जो 6 5 इज 30, तो 30 हम इधर लिख देंगे। बाकी क्या बचा, 0 से 0 कुछ नहीं, 3 से 3 कुछ नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली एज 5 हमारा जो है राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था एक सिंपल मेथड, सिंपल तरीका कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको किस तरह आप हल करेंगे, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह ही मैं इसको आप बीपीएससी बाज़ औक़ात आपको समझाने के लिए या आपको बुलाने के लिए ये चीजें करती है कि भाई 30 इज इक्वल टू 0, 30/0 इसको हल करें। अब 30/0 है तो मैं क्या करूंगा, 30/0 को मैं किस तरह हल कर सकता हूँ? क्या 0 किसी चीज को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो 30 वैसे का वैसा है, लेकिन 0 जो है ये आप जहन में रख लेना, इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हाँ चले, अगर आप कहते हैं तो मैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। ऐसा ही है ना, 0 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, नहीं करेगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन में, कट, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसमें नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन होगा तो वो आपने लगा देना है, ठीक है, कि इसका आंसर गलत है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स दो मजीद उसमें तकसीम हो जाता है। एक तो जो इंटीजर्स हैं, तो ये एक तो उसमें हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाता है। एक इंटीजर जो है, इंटीजर्स को आगे मजीद हम अगर खोलेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि जो इंटीजर्स वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली दो शेप्स में हमारे पास आ जाते हैं। तो पहले में आ गया इंटीजर्स, दूसरे में आएगा नॉन इंटीजर्स
सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन इंटीजर्स वर्ड नहीं है, नॉन इंटीजर्स नहीं है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। डेसिमल्स, डेसिमल, या इसके इसके मजीद एंड भी लगा के आप इसको री रिकरिंग भी कर सकते हैं, रिकरिंग भी, या रिकरिंग डेसिमल भी कर सकते हैं। तो ये हम इसको अभी सीखेंगे कि ये जो इंटीजर्स है इसके दो फॉर्म्स आ गए, दो इसके टॉपिक्स आ गए, कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, फिर हम आ जाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। तो चलें अभी आगे हम इनको समझेंगे, इनको सीखेंगे कि ये असल में बेसिकली कह क्या रहा है हमसे। तो मैं अभी इस पूरे इसको डिलीट कर रहा हूं ताकि आगे आपको इसको मजीद वाज़ेह तौर पर समझा सकूं, ठीक है। चले स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास दो थे टर्मिनेटिंग, एक नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि एग्जांपल में अगर मैं इनको किस तरह हल कर सकता हूं। पहले हम करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स को, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को करेंगे, देखें तो इसमें क्या होता है, ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे पास ऑप्शन है 43, 43/5। अब क्या करें, ये टर्मिनेटिंग है, इसमें आप करके देखें कि मतलब ये 45 है, सॉरी 47 है, 47 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो चलें उस मल्टीप्लाई वाले फॉर्म्स को देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म्स, ये वही तरीका 47 है। अब 47 जो है वो जो है 5 पे कितनी मरतबा जाता है, तो चले ऑप्शंस में हम देखते हैं कि 59 इज दी 45, 59, अब 59 इज दी 40, क्या हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहां पे माइनस होगा, देखें ये पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये 47 बड़ा है, 45 कम है। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 47 से 45 निकालेंगे तो दो बच जाएंगे, हमारे पास दो बच गए। अब हम क्या करेंगे, हमें तो ये चीज क्लियर करना है कि हमें ये ना आए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो हमने क्या करना है, यहां पे लगाना है एक डेसिमल। डेसिमल अशरिया को कहते हैं, किसको कहते हैं, डेसिमल हमने लगा दिया 9 के इस तरफ, राइट तरफ से हमने लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि अब आंसर में जब हमने डेसिमल लगा दिया, ये एक रूल है कि डेसिमल लगा दिया तो हमने क्या करना है, ये 20 छोटा है तो 5 तो बड़ा है, तो इसके साथ ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने क्या करना है, 0 लगा देना है। डेसिमल हमेशा जहां पे कोई डिवाइड नहीं हो रहा हो, जब डेसिमल लगाएंगे तो अगले उसके साथ हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इजी है बहुत। अब देखें 5 4 इज द 20, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई करके देखें, 5 4 इज द 20, तो 5 4 इज द 20। अब क्या है, ये बराबर बराबर कट गया है, तो 0 से 0 और 2 से 2 इज ए कट, तो 9.4 ये क्या है, 9.4 इज आंसर, ठीक है। 9.4 इज दी हमारा, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब ये क्या कहलाता है, बेसिकली ये कहलाते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो ये एक तो हमें कहलाते हैं कि 9.4 जो है, क्योंकि पॉइंट जो आ जाता है, ये जो पॉइंट हम लगाते हैं, ये डेसिमल लगाते हैं, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल ऐसा डेसिमल जो हमें बेसिकली एक आंसर प्रोवाइड करे, बेसिकली हमें आंसर प्रोवाइड करे, न कि उसको उलझाए, ठीक है। तो चले हम अभी एग्जांपल में देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, तो इनको सीखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एग्जांपल में दे रहा हूं ऑप्शन बी का, पहले ऑप्शन ए किया, अभी ऑप्शन बी को हम क्लियर करेंगे। अब मैं दे रहा हूं आपको कि
54 एक ऑप्शन है 54, इसको भी 5 के साथ हम करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो चले 54 है हमारे पास, तो 5 है और 54 है, तो इसको हम करके देखते हैं अभी। अब 5 10 क्या हो जाएगा, 5 10 इज 50, तो 10 इधर आ गया और 5 10 इज दी, ओ सॉरी 5 10 इज दी 50। तो अब देखें 54 बड़ा है, 54 क्या है बड़ा है, और 50 क्या है छोटा है। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ क्या करेंगे 4 को एज इट इज वापस उतारेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखेंगे 5 बड़ा है 4 छोटा है, जो काटने वाला है वो कटने वाले से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, किस सूरत में, हम इस सूरत में डेसिमल का इजाफा करेंगे। ठीक है, डेसिमल का इजाफा करेंगे तो यहां हम देखेंगे ये किस तरह कट जाता है। ठीक है, सॉरी ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये इसका नहीं है, ये एग्जाम्पल हम सीख रहे हैं इसका टर्मिनेटिंग, ये दूसरा एग्जाम्पल, इसका मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। इसका ये ऑप्शन 2 है, जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये फिलहाल अब 5 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया। अब क्या हो जाएगा 5 8 इज द 40, तो ये ऑप्शन बी इसका कट कट, तो 5 8 10.8 जो है इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, अब हम समझते हैं इस आंसर को। ये मैंने क्वेश्चन उसका डाल दिया थोड़ा मैं भी भूल गया ना। ठीक है हो जाता है, इंसान है, गलती। अब हम पढ़ते हैं नॉन डेसिमल वाला, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स, इसको सीखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मैं आपको अब एक क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा 6 के साथ। 20 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 20 अपॉन 6 को हम करके देखते हैं। चलो 20 है अपॉन 6, तो 6 और 20 ये किस तरह कटेंगे, 6 20 है तो 6 3 इज दी, सॉरी 6 3 इज दी 18। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको, आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। आपका माइंड यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 3 इज 18। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 18 को 20 से माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। अब 20 क्या है छोटा है, 6 क्या है बड़ा है, तो क्या होगा वही पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद अब क्या हो जाएगा 0 लगाएंगे, ऐसा ही है 0 लगा दिया। अब ये डिजिट सेम यहां आ गया, ये देख ले, ये डिजिट यहां सेम इज एज इट इज आ गया, आ गया वैसे ही। अब ये क्या है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं नॉन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 6 3 इज दी, फिर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ऐसा ही है। फिर माइनस करेंगे, फिर वही 2 आ जाएगा वापस, 18 निकल के 20 से। फिर क्या होगा, पॉइंट तो बार बार नहीं लगाएंगे, यहां एक बार लगा दिया पॉइंट, ये याद रखें बार बार पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 6 के साथ ये 0 लग गया, पॉइंट पॉइंट ऑटोमेटिकली है। ठीक है, 0 लग गया। अब उसके साथ हम 3 3 6 3 इज दी 18, फिर वही 18 आ गया, ऐसा ही है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फिर माइनस होगा, वही रिपीट हो रहा है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 के साथ हम 0 लगाएंगे, फिर 6 3 दे 18, तो फिर माइनस यहाँ पे 3 लगा देंगे, वही आ जाएगा। फिर क्या है, ये चलता जा रहा है, सो ऑन, ये इस तरह चलता जाएगा। ये क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन बस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, सो 6 हमारा जो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां तक के 3.333, 3 बार हमने इसको कर दिया, ये आ जाएगा राइट ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन 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 यहां पे हम पढ़ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वो देखे ना, साफ उसके साथ ही जाहिर हो रहा है कि ये हल नहीं हो रहा, सवाल पेचीदा है, हल नहीं हो रहा। जिस तरह हम इसको काटते जाएंगे उतने 3 के इजाफे होते जाएंगे, 18 20 18 20 18 20 बढ़ते जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये सिलसिला जारी है, सो ऑन। हम ये डॉट डॉट यहां पे भी लगा देंगे, तो इसका मतलब कि ये 3 जो है रिपीट होता जा रहा है। बेशक ये 100 बार रिपीट हो, 10 बार हो, 1000 बार हो, ये रिपीट होता ही जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एक खासियत है। ऐसे क्वेश्चन जो कटते नहीं है, कटते हैं फिर बन जाते हैं,
ये वो क्वेश्चंस है जो करते हैं फिर बन जाते हैं। फिर हम इनको किस सूरत में लिखेंगे? हम इनको नहीं लिखेंगे जितना हो रहा है, 2 बार करके देखेंगे कि 2 बार किया हो गया, तीसरी बार किया वही आ रहा है, फिर हमने इसको छोड़ दिया। तो 3 जो है हमारे 3.33 जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमने इधर लिख दिया, और इसमें हमने डॉट डॉट लगा दिया, ये जाहिर करने के लिए कि ये सवाल हल नहीं हो रहा, ये रिकरिंग है, ये बार बार डेसिमल आता जाएगा, बार बार जो है ये वर्ड्स ऊपर नीचे होते जाएंगे, तो हम इसको हल नहीं कर सकते। तो इसको अब किस सूरत में लिखेंगे? इसको हम किस सूरत में लिखेंगे? तो याद रखें कि हम इसको लिखेंगे, ये 3 इतने 3 हम नहीं लिख सकते ना, तो 1000 बार हम 3 लिखेंगे तो हमारा पूरा घंटा गुजर जाएगा, तो फिर दूसरे सवाल कैसे हल करोगे आप? तो हम लिखेंगे इसको राइट ऑप्शन इस तरह, 3 इस 3 को जो है एज इट ऐसे लिखेंगे, जो पॉइंट के बाद 3 आ रहे हैं जितने भी, उसको हम 1 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, जितने वर्ड आएंगे 3 लिख दिया। 3 के ऊपर अभी हम क्या करेंगे? 3.3 राइट ऑप्शन बन रहा है, यहाँ तो इतने 3 का लाइन लग रहा है, तो क्या करेंगे हम इसमें? तो हम इसमें ये एक निशान लगा देंगे, इस तरह का, इस तरह का हम निशान लगाएंगे, तब जाके हमारा ये राइट ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा, फिर जाके ये हमारा राइट आंसर बनेगा। इस तरह के सवाल बीपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है और पूछेगी भी, और आइंदा भी पूछेगी। बीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस ये लाजमी सवाल पूछते हैं, ये सीएसएस लेवल के भी सवाल है। तो क्वेश्चन बेशक छोटा है, छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, तरीका यही है, सेम मेथड यही है, तरीका करें, तरीका इस्तेमाल करें, जो आंसर आता जाएगा उसको लिखें। अगर इस तरह आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम इस तरह कर देंगे, ठीक है? तो ये उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, राइट ऑप्शन इसका कहलाएगा। एक आखिरी में इसका एग्जांपल आपको देता हूं, इसका सेम यही मेथड है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग डेसिमल आप कह ले, ठीक है? इसका आखिरी एक ऑप्शन में आपको बताता हूं, 9/11, ठीक है? 9/11 है, 9/11 को 11 है, 9 है, सॉरी 11 है और 9 है, तो हम इसको करेंगे। अब क्या है ये देखें, अब यहां पे क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि जो काटने वाला है वो कटने वाले से बड़ा है, इस तरह ही है, सेम इसी तरह ही है, काटने वाला कटने वाले से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 0 पहले से लगा देंगे, 0.0 क्योंकि हम बगैर 0 के पॉइंट तो नहीं लगा सकते, कि इस तरह लगाएंगे तो फिर खराब लगेगा, 0 लगा दो तो इजी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो 0 पॉइंट लगा दिया हमने 0 के बाद। अब क्या करेंगे हम? पॉइंट लगने के बाद हम इसको 90, हो गया, मसला हल हो गया। अब ये बड़ा हो गया इससे, ऐसा ही है। अब जो 11 है वो क्या हो गया? सॉरी, ये थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं आप इजी होने के लिए। तो ये 9 है, ये 11 है, 9 और 11 ये छोटे बड़े हैं, तो इसको बड़ा करने के लिए हमने पहले 0 लिखना है, और 0 के साथ हमने पॉइंट लगा देना है, पॉइंट लगाने के साथ साथ हमने इस 90 को और इस 9 को 90 बना देना है, ठीक है? तो 90 अब क्या है, हो सकता है इसके साथ हो जाए, तो 11 कितनी बार जाएगा 90 को हल करने के लिए? 11 8, क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88 आ जाएगा। अब देखें 11 8, ठीक है, 88। अब देखें सिंपल वही चीज, अब 90 बड़ा है, 11 88 छोटा है, तो कितने आ गए? 2 बच गए, ऐसा ही है सेम, तो 2 बच गए, 2 के साथ अब यहाँ पे दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फिर वैसे एज इट इज इसको हम क्या करेंगे? बड़ा करेंगे, 11 से बड़ा करेंगे इसको, तो 0 लगा के 20 हो गया, 20 को अब फिर 11 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो 11 20 को कितनी बार करेगा? कितनी बार? 11 1, क्योंकि 11 2 तो 22 हो जाएगा, तो 11 1 इज दी जो है इसका 11 आ जाएगा। अब कितने रह गए? माइनस करो इसको, तो माइनस 20 में से 11 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे दोबारा। देखें रिपीट हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है चीज, ठीक है? तो अब देखें 9 छोटा है, 11 बड़ा है, सेम एज इट इज यहाँ पे जिस तरह था, पहले यहाँ पे जिस तरह था। तो अब क्या करेंगे? डेसिमल लगाने की हमने जरूरत नहीं है, एक बार लगा दिया, तो हम इसको क्या करेंगे? 90 कर देंगे 11 से बड़ा करने के लिए, ऐसा ही है। चलो अब फिर 11 को
जो है 11 8, क्योंकि 8 है तो 88। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर वही 90 बड़ा है, 88 छोटा है, तो ये रिपीट हो रहा है। इट मीन्स के चलो इसको करके देखते हैं सेम इसी तरह। तो 2 को हम उतारेंगे, 2 क्या हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा और 11 बड़ा हो जाएगा। 2 को बड़ा करने के लिए हम फिर 0 लगाएंगे डेसिमल। अब 11 और 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 1, ठीक है। तो 11 1 ये रिपीट हो गए। तो अब क्या है, फिर वही कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर वो 90 आ जाएगा। फिर 88, इधर 8, ठीक है। फिर कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे, फिर 0 फिर 18, फिर 1 1 लगा देंगे। सेम इस तरह ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा नहीं बन रहा, कोई भी आंसर नहीं बन रहा। इट मींस ये गलत है, या ये फिर हम इसको क्या कहेंगे, 0.81, सॉरी 0.8181, कितनी बार 81 है, 81 81 81, यानी कि 81 ये कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। लेकिन हम ये 3 बार नहीं है, ये जब तक ये रिपीट होता जाएगा, ये इस तरह रिपीट होता जाएगा। यहां जब तक ये हल नहीं होगा तब तक यहाँ ये बढ़ते जाएंगे, 81 81 81 81 81। तो ये सो ऑन चलता रहेगा। इसको आप कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, जिधर भी ये चलता रहेगा, चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे। इसका कोई हल या तोड़ इसका नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब कि ये सवाल भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिकरिंग डेसिमल्स में आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज 0.81 एक बार, क्योंकि 1 1 भी आ रहा है, 8 8 भी आ रहा है, तो इसके ऊपर हम ये इस तरह का बार बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको समझ भी लिया होगा। तो अगर इसमें कोई कमी बेशी है, इसमें कोई चीज कम रह गई है, जो नहीं पढ़ाई मैंने नहीं पढ़ाया, जो मैंने जो नहीं समझा सका, जो अगर आपको समझ नहीं आई है, तो काइंडली 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 इसके रिगार्डिंग कमेंट्स करें, मुझे समझाएं, मुझे बताएं। जो चीज नहीं आ रही आपको, इंशाल्लाह हम उसको क्लियर करेंगे, मजीद क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश मैंने की है कि अपनी तरफ से पूरा 100% आपको ये चीज़ें समझाऊं, आपके लिए इजी बनाऊं। तो इसमें कोई कमी बेशी हो तो मदद चाहूँगा। और कोशिश करें कि पढ़ें, इसको समझें, सीखें, बीपीएससी की तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे लिए दुआ करते रहें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह मजीद आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपने अगले नेक्स्ट क्लास की तरफ हम बढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।